सब लोग मिलकर के श्री कपिल देव भगवान को बधाई देने के लिए जाने लगे। भगवान का पहला अवतार यहाँ प्रकट हुआ है। 9 कन्याओं के बाद भगवान का पहला अवतार हुआ है श्री कपिल देव भगवान का। चलो सब देव मिल कर के कपिल भू पर पधारे। चलो सब देव मिल कर के कपिल भू पर पधारे। चलो सब देव मिल कर के कपिल भू पर पधारे। चलो सब देव मिल कर के कपिल भू पे पधारे। ऋषि करदम के प्यारे। दुलारे देव होती के ऋषि करदम के प्यारे। चलो सब देव मिल कर के कपिल भू पर पधारे। चलो सब देव मिल कर के कपिल भू पे पधारे। श्री कपिल देव भगवान की जय। जय। सब मिलकर के कपिल देव भगवान की बधाई में सबने भगवान का प्रथम अवतार का आनंद लिया है। इस तरह सृष्टि में सबसे पहले कौन प्रकट हुए? भगवान के प्रथम अवतार श्री कपिल देव के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान की प्रकट की तो बड़ी बात बता दी, आपने कही थी कि पृथ्वी की चोरी हो गई, उसका क्या हुआ महाराज? भूल गए ना ये बात? कपिल देव की चर्चा में चले गए। महाराज ब्रह्मा जी महाराज श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा परीक्षित मैंने आपको बताया कि एक ऋषि लोक है, वहां महाराज सुंदर ऋषि तपस्या करते विराजमान हैं और दोनों विराजमान होकर के कश्यप और अदिति महारानी विराजमान होकर के तपस्या करती हैं। संध्या के समय में ये 4 कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या के समय इन 4 क्रियाओं को करता है उन्हें महान कष्ट की प्राप्ति होती है। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि। संध्या के समय में जब संध्या की बेला हो, संध्या सिर्फ संध्या शाम के टाइम नहीं होती, रात में नहीं समझना आप। संध्या यानी प्रातः भी होती है, दोपहर में भी होती है, रात में भी होती है। 2 घड़ियों का मिलना आपस में, यानी रात गई और दिन आया, उस जो मिलने का समय है उसे संध्या कहते हैं। ऐसे ही दिन गई रात आई, जो मिलने का समय है उसे संध्या कहते हैं। ऐसे समय पे कभी भी भगवान ने ये परंपरा बनाई है, जो व्यक्ति आहार करता है संध्या के टाइम ठीक 6 बजे, 2 घड़ी को संध्या कहते हैं। 1 घड़ी में 24 मिनट, लगभग 2 घड़ी यानी 48 मिनट। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग सोते रहते हैं संध्या के समय, जो लोग सोते रहते हैं या जो लोग संध्या के समय खाते हैं, उनके पेट में खराबी हो जाती है, उनको सदा बीमारी बनी रहती है। आहार करने वालों को क्या? संध्या के समय भोजन करने वालों को बीमारी बनी रहती है। आहार, निद्रा, जो व्यक्ति संध्या के समय में सोता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है धीरे धीरे। पहले यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं,
80 साल 90 साल जीते थे लोग आगे, हाँ? और आजकल कितनी साल जी रहे हैं महाराज? 15-20 अवस्था में बोले साइलेंट अटैक आ गया, दाढ़ी को सोते ही रह गए। हाँ क्यों? क्योंकि पहले ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बड़े लोग उठ जाते थे, इसलिए आयु क्षीण नहीं होती थी। अब धीरे धीरे करके आयु क्षीण हो रही है, इसलिए पहले 80-90 से उतर के अब आई गई है 60 पे, 50-60 ही। हमारी उम्र के जो बालक बैठे हैं वो मत सोचना कि 100 साल जिएंगे, 60 साल में जय जय श्री राधे। हाँ इतनी बीमारियां आ गई हैं, इतनी औषधियां हैं, अन्य ऐसा हो गया महाराज। निद्रा, जो व्यक्ति संध्या के समय में सोता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए सब लोग प्रयास करो 4 बजे जब बजे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त जो हो, 4 बजे से 3:30 बजे से 4:30 बजे तक तो कम से कम अपनी आसन पे ही बैठ जाओ। नहीं उठो, नहीं और कर्म करो, उठ करके और जो आपको अच्छा लगे भगवान का राधा राधा नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम ये करो। भक्त नामावली याद कर लो, भक्तों को याद करो, कोई पद याद कर लो, कोई वृंदावन को याद करो, हाँ वृंदावन की सुंदर स्तुति करो।